अब ये आपका प्रोनाउन का ही लास्ट वीडियो है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। इसको दो भागों में बांट देते हैं तो हमारे 10 हो जाते हैं। वैसे तो हमारे 9 ही होंगे, 8 ही होंगे, लेकिन दो भागों में बढ़ जाते हैं। है वो एक ही। ये हमारे अब जिस भी हम वाइज जो हमारे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन जो भी हैं, एडजेक्टिव, उनके पीछे जिसको हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, सफिक्स अगर हम जोड़ दें, अगर किसी में SELF रिलैक्स सेल्फ जोड़ दें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। इसका मतलब होता है कि दबाव देना, एम्फैटिक दृढ़ता के साथ कहना। जैसे मैंने कहा कि यह पेन है, दिस इज अ पेन। अब फिर इसके बाद मैंने कहा कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अब इसके बाद मैंने कहा है यह मेरा अपना पेन है, यह मेरा अपना पेन है। तो जब ये कहूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ओन शब्द का प्रयोग हो जाएगा कि दिस इज ओन माई पेन या माई ओन पेन, कि ये मेरा स्वयं का, खुद का। रिफ्लेक्स इसकी हिंदी होती है खुद, खुद ही है। इसका मतलब हुआ कि ये मेरी चीज खुद है। अब इसको हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जान सकते हैं। हम सेल्फ में अब देखा कि अब जितने भी हम किसी भी प्रोनाउन में अगर SELF या सेल्फ जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। अब यहाँ पे अब इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव, और रिफ्लेक्सिव सेल्फ जिसमें लगा हो, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन प्लस OW। अब यहाँ सब्जेक्ट हमने लिया सी, ये एग्जाम्पल दिया, सी किल्ड हर सेल्फ, कि सी किल्ड हर सेल्फ, हर सेल्फ पीछे आया, सेल्फ लगा, ये हमारा क्या हुआ, हाँ ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ कि एम्फैटिक दो हैं, ये हुआ कि ये हुआ। कौन सा ये प्रोनाउन बना हमारा, कौन सा प्रोनाउन बना, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बना, सेल्फ लगा है, ये है, और रिफ्लेक्सिव लिखा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बना। यहाँ माई सेल्फ लिखा है, ये भी रिफ्लेक्सिव में बना, क्योंकि जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के बाद अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन आता है रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्फ लगा हो, सेल्फ लगा हो अगर आता है, तो हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ दिख रहा है। और हमारा एम्फैटिक क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ है, सेल्फ लगता है, सेल्फ लगता है। तो हम कैसे पहचाने कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव है कि हमारा ये एम्फैटिक है, कौन सा प्रोनाउन है, और यही हमें अप्लाई यूज करना, डिफिनीशन से कोई हमें लेना देना नहीं। तो यहाँ हमें समझने के लिए अब एम्फैटिक दिया और एम्फैटिक दिया, इसका प्रभाव कैसे पड़ा, इसका प्रभाव यहाँ पड़ा। अब इसका प्रभाव यह है कि सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्ट सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन का मतलब है जिसमें सेल्फ और सेल्फ लग जाए, वो हमारी रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक होती है। तो एम्फैटिक हम बता रहे हैं
तो वहाँ पे सब्जेक्ट आफ्टर ऑलवेज टेक सेल्फ प्रोनाउन। तो अगर सेल्फ प्रोनाउन ले रहा है इसके बाद OW आता है, वो हमारा हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। और इरर पूछने में यही पूछा जाता है कि इरर बताइए कहीं पे। अब यहाँ पे लिखा है ही हिमसेल्फ, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आफ्टर कम्स सेल्फ प्रोनाउन, आया कि नहीं आया। और यहाँ पे कहाँ आया, वर्ब है, वर्ब के बाद आया, क्रिया के बाद आया यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। बस इतना है, अगर इतना समझ लो यही इरर है। और जो इम्पोर्टेंस है भैया वही मैं आप को पढ़ाता हूँ और वही समझाने की कोशिश करता हूँ। बहकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सी दुकानें खुली हैं, हर दुकान में अलग सामान वही है, लेकिन सामान की क्वालिटी अलग होगी। तो आप समझिए, पढ़िए, देखिए और जितना हो सके तो इसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके आगे की चीज़ पूछना चाहते हैं उसमें भी कमेंट करिए। आपका वेलकम है। आपका ही ये चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, आप ही लोगों का चैनल। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मैं दूंगा। थैंक्स।